नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, हाल ही में मुझे एक बहुत अच्छा आर्टिकल मिला जिसमें बात की जा रही है कि भारत को एक नेशनल टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेटर के ऑफिस की आवश्यकता है। तो क्या हो सकता है ये नेशनल टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेटर और क्यों भारत को इस ऑफिस की आवश्यकता है? तो आइए आज की क्लास में इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेंस के पर्सपेक्टिव में। मेंस में अक्सर इस प्रकार के सवाल आपको देखने मिलते हैं, तो अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए इसके साथ आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक पाथफाइंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली 4 PM टू 6 PM निकालो प्रीलिम्स 2023 स्पेशल क्लास में रन करवा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप उसको देख रहे हैं और उसका फायदा भी उठा रहे हैं। तो हम मंथली मॉक टेस्ट कवर कर रहे हैं। अभी अप्रैल 2022 महीने में जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको हम मॉक टेस्ट के थ्रू कवर कर रहे हैं। एंड अगर आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त ऑफर है कॉम्बो में। बस एक दिन बचा है, तो उसके पहले आप ये कोड इस्तेमाल कर लें KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता। जब आप ये कोड यूज़ करेंगे और एक साल से अधिक की प्लस आइकनिक या फिर कॉम्बो कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज़ कर सकते हैं, फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, अगर आप देखें तो जो ऑथर हैं उस आर्टिकल के, उनका ये कहना है कि अब भारत सिर्फ और सिर्फ एक फ्यूल नहीं है ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए। यानी कि जो यूनियन स्टेट मिनिस्टर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जिन्होंने कहा है कि भाई भारत इज नॉट अ फ्यूल फॉर ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज, यानी कि हम बस और बस अब टेक्नोलॉजी कंपनीज को मैन पावर नहीं देंगे, सिर्फ इतना ही हमारा काम नहीं है। बट अब वो वक्त आ गया है जब भारत लीड करे ग्लोबल टेक्नोलॉजी मूवमेंट को। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया में टेक्नोलॉजी कंपनीज में भारतीय बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो हम सब जानते ही हैं। भारत को बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। लेकिन अब वक्त आ गया है जब भारत को दुनिया को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम करना चाहिए। इन द सेंस अब इनोवेशन भी लेकर के आना है, जिसके द्वारा भारत में वो टेक्नोलॉजीज बने जिसका दुनिया इस्तेमाल कर सके। तो और इस प्रकार अगर हमें इस ओर बढ़ना है तो नेशनल टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेटर का बहुत अहम रोल होने वाला है हमारे इकोनॉमी में, हमारे सोसाइटी में। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो इंडिया की पोजीशन है वो वेरियस इंडाइसेस में उन्होंने मार्क किए, कहा है कि इंडिया देखिए बहुत तेजी से आप अगर देखें तो इनोवेशन में आगे बढ़ रहा है। 2021 में 46 रैंक था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे, ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में 50th रैंक पे है। वैसे ही आप देखें तो थर्ड अमंग द मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है जहां बात होती है टेक्नोलॉजी ट्रांजेक्शंस के लिए। वैसे ही अगर आप देखें तो इंडिया बहुत तेजी से आप अगर देखें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी लगभग आप कह सकते हैं अमंग दी टॉप 5 कंट्रीज में से एक है। पर एक जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए इंडिया की टेक्नोलॉजी में, जो लीडरशिप पोजीशन होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। अगर हम लीडरशिप पोजीशन कहीं दिखा रहे हैं तो वो एपिसोडिक है। जैसे कि अगर आप यूपीआई की बात करें तो उन्होंने, या फिर पूरी दुनिया में देखें तो दोस्तों यूपीआई आज के टाइम में मतलब भारत का डंका आप देख सकते हैं यूपीआई में बज रहा है। तो आज के टाइम में अगर आप देखें तो जब रशिया में वीजा, मास्टर कार्ड इन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, तो पहला सवाल उठा रशिया में कि भाई इतना सारा अब नया कार्ड कहां से बनाएंगे, वापस रशियन पॉपुलेशन को कार्ड पहुंचानी होगी तो कैसे कार्ड देंगे। तो यहीं पे किसी ने कहा उनको कि इंडिया में तो कार्ड यूज ही नहीं कर रही पब्लिक, इंडिया में यूपीआई यूज हो रहा है। और ये अगर आप देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जब लोगों को पता चलता है कि इंडिया में इस प्रकार से ट्रांजैक्शन होता है तो लगभग अविश्वसनीय है, ये रिमार्केबल फीट है। जहां तक बात है पेमेंट्स इकोसिस्टम की हम बात करें तो आज के टाइम में दोस्तों दुनिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ रियल टाइम ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं और ये तेजी से बढ़ भी रहे हैं। आप देखिए 5% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आ चुका है यूपीआई के लॉन्च के बाद से। अगर आप देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी आ रहा है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स भी तेजी से बढ़ रही है। और यूपीआई से सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, आप अगर देखें तो हमने करीबन $12.6 बिलियन पेमेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट में बचाया है। और इससे अगर आप देखें तो इंडिया की जीडीपी में भी काफी ज्यादा प्रोडक्टिव गेन्स हो रहा है, पैसा भी बाहर नहीं जा रहा है। और आज यूपीआई सिर्फ भारत तक की सीमित नहीं है, भूटान, बांग्लादेश, सिंगापुर, यूएई में भी ये अडॉप्ट होना शुरू हो रहा है और कहा जा रहा है जल्दी फ्रांस में भी अडॉप्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यूपीआई दिखा रहा है कैसे भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी बैक ऑफिस नहीं है, यूपीआई दिखा रहा है इंडिया अब ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लायर है। पर दोस्तों ये अब जरूरी है कि हमें अन्य फील्ड में भी लेकर के आनी है। टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमेसी का भी बहुत जबरदस्त लिंक है। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स हमारी बहुत फोकस रही है डिप्लोमेटिक
मैन्यूवरिंग में जितनी भी हमने की है अब तक। अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन पर हम बहुत ज्यादा इंफेसिस करते हैं, फिर वो क्वाड हो, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो या फिर सार्की क्यों ना हो, हमारी बहुत स्पेशल फोकस होती है कि हम डेटा शेयरिंग, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, इन सब पर बात करें। तो दोस्तों अगर आप देखें तो अब भारत में एक चेंज लाने की आवश्यकता है। इन सारे डिप्लोमेटिक टॉक्स को भी बेहतर हमें करना होगा, स्ट्रीमलाइन करना होगा, क्योंकि अभी भी हम कुछ इलाकों में लैक करते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो आज भी अगर आप देखें तो हम टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप गेन नहीं कर पाए। कई साल हो गए, 90s से ही अगर आप देखें तो इंडिया में टेक्नोलॉजी बैक ऑफिस बन के उभरना शुरू हुआ, लेकिन आज भी वो इनोवेशन जो ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन है वो आज भी इंडिया में नहीं हो रहे। और दोस्तों इतना ही नहीं, आज के टाइम में अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट को जो इनोवेशन एब्जॉर्ब करना चाहिए, गवर्नमेंट में जो आईसीटी टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब करना चाहिए, वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा। आज के टाइम में कोई मिनिस्ट्री या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो कि स्ट्रेटेजिकली लेवरेज कर रहा हो इंडिया का जो पोजीशन है एज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर। तो बहुत जरूरी है यहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही, आप अगर देखें तो टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर बहुत ही ब्रॉड फोकस होता है। कोई एक मिनिस्ट्री नहीं है जहां तक टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट आप देखें तो सीमित है। आप देखें तो हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी का रोल है, आप देखें तो पेमेंट्स में टेक्नोलॉजी का रोल है, कॉमर्स में टेक्नोलॉजी का रोल है। टेक्नोलॉजी आज साइंस एंड टेक से लेके हर जगह, हर फील्ड में वो अप्लाई हो रही है। तो बहुत जरूरी है, भारत को एक ऐसी ऑफिस की आवश्यकता है जो कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को अक्रॉस दी स्पेक्ट्रम ट्रैक करे, कोऑर्डिनेट करे और उसको वर्ल्ड में कैसे हो रही है उसको स्टडी करे और उसको डोमेस्टिक सेक्टर में, इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट करना है उस पर सोच विचार करें। तो दोस्तों बहुत जरूरी है, इस प्रकार की ऑफिस की हमें आवश्यकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आज के टाइम में बहुत ही हमारा तेजी से ग्रो होता हुआ प्राइवेट सेक्टर है, तो कैसे हम यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकें सो दैट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जमीन तक पहुंच सके। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है दोस्तों इसरो और मैप माई इंडिया का। इसरो और मैप माई इंडिया ने कोलैबोरेट किया है, जिसके द्वारा कंप्लीटली इंडिजिनस मैपिंग पोर्टल्स, एप्स, जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऐसे ही अन्य न जाने कितने फील्ड्स होंगे जो कि हमें नहीं मालूम है, जिसको ये नेशनल टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेटर आइडेंटिफाई कर सके और दुनिया के सामने रख सके। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो एक परमानेंट ऑफिस की आवश्यकता है जो कि क्या करे कि जो हमारे जो बाकी डिप्लोमेसी की जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, डिप्लोमेसी में अन्य देशों के साथ हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी भी कुछ, अगर आप देखें तो कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिसपे उनकी महारत हासिल है। अगर इजराइल की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी, तो कैसे इजराइल की जो साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आ सके, तो कैसे हम डिप्लोमेसी में अपने जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनको हम बता सके कि इस कंट्री के साथ हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, कुछ सर्टेन टेक्नोलॉजीज में डिप्लोमेसी को आगे बढ़ानी होगी कि उनका जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो हम भारत में लेकर के आ सके। वैसे ही हम जापान के साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लेके कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, तो वैसे ही साउथ कोरिया, ताइवान, इन सब के साथ हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो टेक्नोलॉजी है वो हम डिप्लोमेसी में भी कैसे इन्वॉल्व करना है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है नेशनल टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेटर का। इसके सिवा दोस्तों आज के टाइम में साइबर सिक्योरिटी इज द की। तो साइबर सिक्योरिटी में भी जो अलग अलग सेक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनमें कैसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें प्रोटेक्ट करना है, क्या हमें स्ट्रेटेजी रखनी है, उसमें भी बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है ये ऑफिस ऑफ द नेशनल टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेटर। तो दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूजी कोड KC10, क्योंकि सबको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है एंड साथ ही साथ जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके सिवा 20% ऑफ आपको यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में मिलता है। इस वक्त आपको हम दे रहे हैं बस जून 27 से 30 तक में, तो इसके वजह से अगर आप देखें तो 1 साल की प्लस कॉम्बो की कीमत है 55,087 रुपीज, यानी लगभग 14,000 रुपए आप बचा लेंगे। और 3 साल की अगर आप लें प्लस कॉम्बो तो इसकी कॉस्ट है 93,151 रुपीज, यानी करीबन 23,000 रुपए से भी ज्यादा आप बचा लेंगे। दोस्तों अगर आप 1 साल का आइकनिक कॉम्बो ले तो 70,714 रुपए की कीमत है एंड इस वक्त आपको सेविंग्स हो रही है 17,678 और 3 साल की आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 1,40,502 रुपए, यानी कि आप 35,000 से भी ज्यादा रुपए बचा लेंगे। तो ये सब तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं और साथ में आप मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट पा रहे हैं। इसके सिवा बहुत सारे मेरे कोर्स हैं, 4 बजे से 6 बजे स्पेशल क्लास होती है निकालो प्रीलिम्स, उसमें उम्मीद करता हूँ आप जुड़ेंगे एंड इसमें अपना फायदा उठाएं और अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को बिल्कुल मजबूत करें। इसके सिवा
बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी रन हो रहे हैं, हमारे मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इनका हिस्सा बने। 20% ऑफ आपको मिल रहा है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। अनअकैडमी अगर आप देखें तो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी इन्होंने अनाउंस किया है। तो अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो आप बस ये QR कोड स्कैन करें, एनरोल करें और अपने डिटेल्स भरें। इसके सिवा अनअकैडमी में आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्सेज है, लाइव मेंटरशिप भी आपको मिलती है। तो हमारे बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, 178 प्लस टॉपर्स इन 2021 उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। 0% EMI पे लोन अवेलेबल है। ऑप्शनल बैचेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। 8 टॉप ऑप्शनल कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सोशियो में, एंथ्रो में, पबैट, PSIR, एग्रीकल्चर। तो इनका फायदा आप जरूर उठाएं। UPSC बैचेस भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि हम रन कर रहे हैं। जून 29 से नए बैचेस स्टार्ट होंगे, तो इनका हिस्सा जरूर बने। बाइलिंगुअल बैच, इंग्लिश बैच, सारे बैचेस आपको देखने मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच।